हेलो, हैव ए नाइस डे। मेरे हाथ में एक कागज है। इस पर मैंने कुछ शब्द लिख दिए हैं ताकि मुझे पढ़ने आ जाए। अब ये मेरे पास वो टेलीप्रॉम्प्टर तो है नहीं ना। इस पर टेलीप्रॉम्प्टर का मुझे मतलब ही नहीं पता था। उस वक्त पता लगा जब अचानक मोदी का भाषण चलते चलते रुक गया और मोदी साहब बगले झांकने लगे और किसी ने फिर इशारा किया कि कुछ बोल। तो फिर बोलने को कुछ था नहीं क्योंकि दिमाग तो खाली। तो कहने लगे कि क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? आप मुझे बताइए कि मेरी आवाज आपको ठीक ढंग से पहुंच रही है? अरे मूर्ख, जिस लेवल की कॉन्फ्रेंस है, वर्ल्ड लेवल की कॉन्फ्रेंस और वर्ल्ड की टॉप मोस्ट टेक्निक्स जिस कॉन्फ्रेंस में करने के लिए प्रयोग की जा रही है, उनसे सवाल करते हो कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। वो तो आपके चेहरे का एक एक हाव भाव जो बदल रहा था वो सब कुछ नोट कर रहे थे। वो ये समझ गए थे कि मोदी साहब के आगे जो कुछ लिखा जा रहा था उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। अब पढ़े तो पढ़े क्या, दिमाग तो खाली था। भैया मेरा भी दिमाग खाली था कल तक, जब तक कि मैंने ये खबर नहीं पढ़ी थी कि इलाहाबाद में बेरोजगार युवकों पर प्रदर्शन कर रहे होंगे कि भैया हमें नौकरी दे दो। योगी जी रेलवे वाले भी नौकरी देने लगे थे, उसका भी पट्टा बैठ गया। एजुकेशन डिपार्टमेंट में हजारों सीटें खाली, टीचर्स की, क्लर्क्स की। नोबडी बॉदर्स। रेलवे में या एजुकेशन डिपार्टमेंट में या यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में या फैक्ट्रीज में या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में या गवर्नमेंट के अलग अलग जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, अगर इन सभी में खाली सीटों को भर दिया जाए तो यकीन मानिए कि हिंदुस्तान से आवाज उठनी बंद हो जाएगी कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। और क्यों भरे आपको पता नहीं कि आजकल हिंदुस्तान में अमृत काल चल रहा है। अमृत काल महोत्सव चल रहा है। भैया ये लफ्ज बड़े कठिन कठिन प्रयोग करते हैं जिनका हमें मतलब ही नहीं पता। हमें तो अमृत का मतलब सिर्फ ये पता था कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने डाउन ट्रोडन पीपल को एक नया जीवन देने के लिए उनको अमृत छिका के एक नई रूह फूक दी थी आम इंसान में और गिदड़ से शेर बना दिया। अब ये पता नहीं गिदड़ से शेर बनाते हैं या शेरों को बिल्ली बना के कह देते हैं कि बिल में घुस के बैठ जा। जब इन्होंने पाकिस्तान पर अटैक किया ना, कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक था ये, उस वक्त हुआ क्या, अपने ही जहाजों को अपने ही निशानचियों ने धाराशाही कर दिया और पाकिस्तान वाले मजाक उड़ा रहे थे कि अगर आपने कोई जहाज गिराना ही था हमारा गिरा लेते, आपका चावसा पूरा हो जाता कि पाकिस्तान का जहाज गिराया। आपने तो अपना ही हेलीकॉप्टर, और जो सबसे महंगा हेलीकॉप्टर था। एक्चुअली ज्यादा एलिजिबल, ज्यादा जहीन लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है जो मोदी के साथ प्रॉब्लम है। वो सोचते हैं कि उनको दुनिया का सब कुछ ज्ञान है और होती है खोपड़ी खाली। तो खोपड़ी खाली की बात उन्हीं की बातों से करता हूं। मेरे कानों में बड़ा रस्सा घुल जाया करता था जब मैं सुना करता था कैशलेस इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया।
और तो पता नहीं कौन कौन सा इंडिया। और अब लेटेस्ट लफ्ज आया है आजादी का अमृत काल, अमृत महोत्सव, कुछ ऐसा है। मुझे इसका मतलब नहीं पता। अगर अमृत महोत्सव चल रहा है भाईजनों, साधुजनों, संतजनों, तो फिर तो आप सारे अमर हो गए। फिर आपको जेड सिक्योरिटी की भी कोई जरूरत नहीं, फिर आपको इलेक्शन करवाने की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप तो अमर अजर हैं। प्रधानमंत्री की या मुख्यमंत्री की सीट के वास्ते इलेक्शन लड़ना, यह तो मेरे जैसे कीड़े मकोड़ों का काम है। आप जैसे जो अमर हो गए, अमर हो गए, भगवान बन गए, तो फिर तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट की भी कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। फिर आपको इस बात की भी कोई परवाह नहीं होनी चाहिए कि यूपी के इलेक्शन में आपका भट्ठा बैठने वाला है। अमृतकाल जो है, जब कैशलेस इंडिया, डिजिटल इंडिया ऐसी बकवास चल रही थी ना हिंदुस्तान में, उस वक्त मैं बड़ा खुश हुआ करता था। मैं बड़ा खुश हुआ करता था जब ये कहा करते थे कि अयोध्या में आकाश को छूता हुआ राम मंदिर बनाएंगे। मैंने सोचा कि पहले हिंदुस्तान में कोई मंदिर था नहीं, अब मंदिर बनेगा तो भगवान उसमें आके बैठेंगे। जब भगवान ही हिंदुस्तान में आके बैठ गए तो फिर हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है, फिर हमारे पास कोई समस्या आएगी भी क्यों। मेरे दिमाग में ये था, पर हुआ नहीं, वैसा हुआ नहीं। और फिर आई हेमा मालिनी, वो कहने लगी कि अयोध्या की तैयारी है, अब मथुरा की बारी है। अब मथुरा में कृष्ण का मंदिर बनाएंगे, राम का मंदिर बना के यहाँ वो सरदार पटेल की मूर्ति पर हजारों करोड़ रुपया खर्च करके आपने कौन सी सोने की खान खोद ली है जो अब ये मंदिर बना के कर लेंगे। हंगरी इंडिया का मतलब पता है आपको? वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के अनुसार हम सबसे टॉप पर हैं। लिंचिंग इन इंडिया का मतलब पता है आपको? किसी माइनॉरिटी के आदमी को पीट पीट के मार देना, कि क्या जय श्री राम वो अगर ना बोल सके तो मार दिया। कम्युनल इंडिया का मतलब पता है आपको? किसी को भी पकड़ना, क्या बंदे मातरम, क्या बंदे मातरम, अगर वो नहीं कहता है तो पीट पीट के मार दो। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया का मतलब पता है आपको? हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में नौकरियां खाली पड़ी हो सरकारी, और उनको भरने वाला कोई ना हो, क्योंकि हम तो अमृत महोत्सव मना रहे हैं आजादी का। एक हुई शेख चिल्ली, कुरुक्षेत्र में उनका मकबरा है, झांसा रोड पर। वो ख्याली पुलाव पकाया करते थे। जिंदगी में कभी उसने कोई काम नहीं किया, ना उसने कोई घर बसाया, ना 4 पैसे कमा के अपनी माँ या अपनी वाइफ के हाथ में रखे, हमारे मोदी जी की तरह थे। एक दिन रुलता खुलता मर गया और अब उसका मकबरा बन गया। लोग सैकड़ों की तादाद में जितने लोग सरदार पटेल की मूर्ति देखने जाते होंगे, उससे ज्यादा लोग उस बेलड़ और निकम्मे शेख चिल्ली के मकबरे को देखकर चले जाते हैं। कमाल है ना। यहाँ तो बेलड़ और निकम्मे लोगों, शेख चिल्ली जैसे लोगों की भी पूजा हो जाती है भैया इंडिया में। इंडिया इज ग्रेट। तो मोदी जी ने एक दिन कहा बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पटाओ। मुझे बेटी पटाओ का मतलब नहीं समझ आया। मैंने एक क्या बोलते हैं उसको, राइट टू इंफॉर्मेशन के अंडर क्वेश्चन भेजा है कि भैया बेटी पढ़ाओ जब एक प्रधानमंत्री कहते तो इसका क्या मतलब होता है, बता देना। शायद बता दें, अगर मुझे पता लग गया तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो डिजिटल इंडिया में, कैशलेस इंडिया में, अमृत महोत्सव इंडिया में, खबरदार अगर बेरोजगारी की बात की, अगर इन्फ्लेशन की बात की, अगर बढ़ती हुई कीमतों की बात की, अगर गरीबों की बात की, आप गद्दार हो, आप पाकिस्तानी, आप खालिस्तानी हो।
आपको इस देश में रहने का कोई हक नहीं है, भाग जाओ। ऐसे हालात में आप कैसे सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान कभी तरक्की करेगा? ऐसे हालात में आप कैसे सोच सकते हैं कि कभी हम चाइना को ही टक्कर दे पाएंगे? अमेरिका की तो बात ही बहुत दूर की है। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न।